देने की आवश्यकता नहीं है। तीन विशेष रूप से जो तीन क्लासेज हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ में। क्लास थर्ड, सिक्स और नाइन्थ, इन तीन क्लासेस का सर्वे भी होना है। क्लास थर्ड में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, इन तीनों के 15-15 आइटम्स यानी कि क्वेश्चंस, 15-15 क्वेश्चंस तीनों के होंगे। और इसके लिए जो समय दिया जा रहा है बच्चों को 90 मिनट का। लेकिन जैसा कि सर ने बताया कि समय से आबद्ध होना इतना आवश्यक नहीं है, जरूरी है बच्चे का सही रिस्पॉन्स लेना। तो बच्चे को अगर अतिरिक्त समय लगता है तो आप उसको दीजिए। ऐसे ही क्लास सिक्स के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, इन तीनों के 17-17 क्वेश्चन यानी कि टोटल 51 क्वेश्चन और 90 मिनट्स। क्लास नाइन्थ में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को 3 सब्जेक्ट की एक बुकलेट मिलेगी। हर बुकलेट में जो टोटल सब्जेक्ट है वो 3 होंगे, यानी कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, इन 4 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन हर बुकलेट में होंगे। टोटल जो समय हर बच्चे को मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, टेस्ट फॉर्म्स तीनों ग्रेड्स के लिए अलग अलग संख्या में टेस्ट फॉर्म है। जैसा कि ग्रेड 3 के लिए 6 टेस्ट फॉर्म, ग्रेड 6 के लिए भी 6, और ग्रेड 9 के लिए टोटल 8 टेस्ट फॉर्म्स हैं। ये जो बेसिक जो टेस्ट फॉर्म्स का और जो बच्चों को बुकलेट दी जा रही है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट। इसपे जो कक्षा 9 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिसमें मैथमेटिक्स जिसमें होगा, जिन कॉलेजों में मैथमेटिक्स चल रहा है वहां आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उन्हीं को पार्टिसिपेट कराया जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। अगर कहीं पे मान लीजिए जैसे जीजीआईसी में मैथ्स की जगह होम साइंस लिया गया है तो वहां तो कठिनाई आएगी, लेकिन जहां पे मैथ्स पढ़े हुए बच्चे हैं और एक नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं तो मैथ्स वाले बच्चों को आप सर्वे में शामिल करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर। सबसे पहला पॉइंट लिखा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीच स्कूल बिफोर असेंबली। स्कूल पे समय से पहले पहुंचे, समय से पहले पहुंचकर वहां पर जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है, औपचारिकताएं पूरी करनी है, सारे फॉर्म्स को भरने से संबंधित, वो आपको इंश्योर करनी है। सेकंड पॉइंट है, इंश्योर दैट द अचीवमेंट टेस्ट पैकेज इज सील्ड एंड दैट द सील इज नॉट ब्रोकन। ओपन द पैकेज ऑन द डे ऑफ असेसमेंट इफ द सील इज ब्रोकन। रिपोर्ट इमीडिएटली टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड मेंशन द कंट्रोल शीट एज वेल। यानी कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो अचीवमेंट टेस्ट का पैकेज आपको दिया जा रहा है उसकी सील बंद है। अगर सील किसी वजह से टूटी हुई है तो अपने डीएलसी को आप इस बारे में इन्फॉर्म कर दें, लेकिन किसी भी स्थिति में जो सर्वेक्षण का कार्य है उसको बाधित ना करें। इसमें देख लीजिए बहुत स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो अचीवमेंट टेस्ट पैकेट होगा, अगर उसकी बाई चांस सील ब्रोकन है, बाई चांस ऐसी होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी आने में, लाने में, ले जाने में, क्योंकि कोई बहुत ऐसा इस तरह का एग्जाम नहीं है कि कोई इंटेंशनली सील ब्रेक करेगा, तो उसमें बहुत पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि सील टूट गया आप क्या करें, अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सील ब्रोकन है ये आप उसमें अंकित कर देंगे और सर्वे को कंडक्ट कराएंगे, इसमें कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है उसको उसमें लिख दिया जाए और इसमें अननेसेसरी पैनिक क्रिएट नहीं करना। तो सर ने जैसा बताया कि सील अगर ब्रोकन भी है तो उस केस में भी सर्वे को बाधित किए बिना अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरी आउट सेक्शन एंड स्टूडेंट सैंपलिंग। इसके बारे में डिटेल में भी आप लोग को फिर से बताया जाएगा। फिल कंट्रोल शीट, आप लोग के पास कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें एक कंट्रोल शीट भी है। इसके अलावा प्यूपिल क्वेश्चनेयर, स्टूडेंट क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर, ये सारी चीजें होंगी। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको ठीक से पता है। कुछ ऐसे हैं जो टीचर को भरने हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के हेड को भरने हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ मेंशन है क्या कैसे करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द टेस्ट टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3-6-9 एज पर प्रोसीजर्स मेंशन्ड इन द टेस्ट बुकलेट एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब आपको टेस्ट का एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करना है। FIs to follow the instructions given in the test booklet. He should instruct the students to read the passage silently by themselves. इसका तात्पर्य यह है कि आप जब टेस्ट बुकलेट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सर आवाज, जब आप जिस समय आप लोग ये टेस्ट बुकलेट स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें। एक एक स्पेशली क्लास थर्ड के बच्चे को सारे ही सवाल
उसको समझा दें कि किस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर चीजें आती होंगी, बस उनको क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में शायद समस्या आ सकती है, या फिर रिस्पॉन्स करने में कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो उसमें आप बच्चे की मदद करें ताकि वो सही रिस्पॉन्स भर सके। नेक्स्ट, FI must explain how to mark responses in the test booklet for grade 3। ये भी आपको बताया जा चुका है कि बच्चे को अपना रिस्पॉन्स, क्लास 3 के बच्चे को अपना रिस्पॉन्स टेस्ट बुकलेट में कैसे भरना है, ये आप बता देंगे बच्चे को एग्जैक्टली कैसे करना है। दे मस्ट एक्सप्लेन हाउ टू मार्क रिस्पॉन्सेज इन OMR शीट्स फॉर ग्रेड 6 एंड 9। ग्रेड 6 और 9 के बच्चों को जो अपने रिस्पॉन्स देने हैं डायरेक्टली OMR शीट्स में देने हैं। तो OMR शीट्स को कैसे भरना है इस बारे में बच्चे को आप लोग बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ठीक से दीजिएगा। फॉर ग्रेड 3, fill the student information on the test forms and OMR sheet and transfer students responses from test booklet and PQ to OMR sheet। ग्रेड 3 के लिए जैसा कि पहले बताया गया है, ये जो भी रिस्पॉन्स है बच्चे अपना रिस्पॉन्स अपनी बुकलेट में देंगे और उस रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करेगा FI OMR शीट में, यानी कि OMR शीट को फिल करने का काम FI का है क्लास 3 के केस में। On the day of assessment, meet with the principal of concerned school and teachers who teach grade 3, 6 and 9 and complete the filling of the school and teacher questionnaires along with administration of test booklets and PQ। असेसमेंट के दिन आपको स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है और साथ ही उस क्लास के टीचर से भी मिलना है जिस क्लास में उस स्कूल में असेसमेंट हो रहा है। इसके बाद आप लोग को जैसा कि बताया गया पहले भी टेस्ट बुकलेट और PQ यानी कि प्यूपिल क्वेश्चनर उसको फिल करना है। नेक्स्ट, आफ्टर द टेस्ट मटेरियल शुड बी पैक्ड एज इंस्ट्रक्टेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बारे में एक स्लाइड में आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी मटेरियल आपको आपके पास अवेलेबल है उसकी पैकिंग कैसे करनी है। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि यूज्ड मटेरियल एक साथ होना है और अनयूज्ड मटेरियल एक साथ पैक करना है। पैक ऑल द यूज्ड OMR इन अ सेपरेट एनवेलप ग्रेड वाइज। The OMR should not be folded। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, OMR शीट को किसी भी स्थिति में फोल्ड नहीं होने देना है, क्योंकि OMR शीट फोल्ड होते ही फिर वो बेकार हो जाएगी। The unused and used test booklets are to be packed separately in one envelope। FI need to complete the control sheet, fill out the joint field note and ensure that the monitoring pro forma is filled out by the school head and observer। FI को ये भी इंश्योर करना है कि जो कंट्रोल शीट है वो और उसके साथ ही जो मॉनिटरिंग प्रोफार्मा है वो स्कूल के हेड और ऑब्जर्वर के द्वारा भर दिया गया हो। पैक ऑल दीज प्रोफार्मास along with the filled in OMR sheets as shown in the next slide। It is imperative that field investigator and observers ensure no survey materials are left behind at the school। इसको बताओ, आपको ये ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे पढ़ने से नहीं, बताते जाओ। बिल्कुल सर। जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में बता रहे हैं कि आप लोग को यह ध्यान रखना है कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर किसी भी स्थिति में किसी भी सर्वे मटेरियल को स्कूल में ना छोड़ें। जितना भी सामान आप जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, मटेरियल जाएगा, जो भी मटेरियल ऑब्जर्वर लेके आएगा वो दो तरह का होगा। एक तो कुछ मटेरियल यूज्ड किया जाएगा, वो भी पैक होना है, जो अनयूज्ड मटेरियल होगा वो भी पैक होना है। कोई भी मटेरियल इस सर्वे से संबंधित विद्यालय में नहीं छुपा जाएगा, ठीक है। फिर पैकिंग कैसे होगी ये अभी लोग आगे बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मेहंदी वाला लगाना चाहिए था इसमें। ये पैकेजिंग का तरीका है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। सर्वे मटेरियल को कैसे मतलब पैक करना है और डिस्पैच कैसे करना है। दो पैकेट्स हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड में। पैकेट वन में सारा यूज मटेरियल, कंट्रोल शीट, मॉनिटरिंग प्रोफार्मा, ज्वाइंट फील्ड नोट और जो भरे हुए एटी यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, PQ यानी कि पीपल क्वेश्चनेयर, TQ टीचर क्वेश्चनेयर और SQ यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चनेयर, इन सबसे संबंधित जो OMR शीट्स हैं ये सब आपको एक पैकेट में रखनी है। इसके साथ ही जो पैकेट 2 है, जो दूसरा पैकेट है, उसमें आपको सारे यूज्ड और अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट्स रखनी है, PQ, TQ एंड SQ फॉर्म्स, और इसके अलावा सर्वे से संबंधित जो अलग अदर मटेरियल है वो आपको पैकेट 2 में रखना है। तो इस तरह से दो पैकेट आपको बनाने हैं। नेक्स्ट, गॉट इट। अभी बात करते हैं फील्ड इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटीज ऑन द डे ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के दिन क्या करना है ये फिर से आपको एक बार स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है। रीच स्कूल बिफोर असेंबली। असेंबली के पहले स्कूल पहुंचे और वहां पे सबसे पहले आपको सेक्शन सैंपलिंग का काम करना है, यदि वहां पे सेक्शंस की संख्या 1 से ज्यादा है। इसके बाद आपको कंट्रोल शीट भरनी है।
उसके बाद आपको देखना है कि जो आपको सर्वे टूल दिया गया है उसकी सील प्रॉपर है या नहीं, ब्रोकन तो नहीं है, और टेस्ट बुकलेट को आपको अनपैक करना है, ओएमआर शीट को अनपैक करना है, और जो भी असाइंड क्लास है उस क्लास में जाना है। इसके बाद जो रियल टेस्ट है, टेस्ट एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करना है आपको। जैसे ही आपका टेस्ट ये समाप्त हो जाता है, आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं टेस्ट बुकलेट्स के और पीक्यू के क्लास थर्ड के केस में जैसा कि मैंने बताया था कि ओएमआर शीट्स बच्चे खुद नहीं भरेंगे, तो बच्चों के रिस्पॉन्सेज को ओएमआर शीट्स में ट्रांसफर करिए। इसके बाद आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो भी टेस्ट बुकलेट्स हैं, ओएमआर शीट्स हैं, एटी, टीक्यू, एसक्यू, कंट्रोल शीट्स, ये सारी चीजें ठीक से भरी जा चुकी हैं या नहीं। सर्वे मटेरियल को पैक करिए जैसा कि अभी बताया गया, 2 अलग अलग पैकेट्स में, एंड देन द प्रोसेस एंड्स। नेक्स्ट, ये पुनः फिर से जो एक्टिविटीज हैं एफआईज की वो इस स्लाइड में है। ये सारी स्लाइड्स आपके पास रहेंगी ताकि आप भी एक बार चेकआउट कर सको, कोई पॉइंट मिस ना हो रहा हो। जैसे कि पहला पॉइंट पहले बार बार डिस्कस किया जा रहा है, रिपोर्टिंग टू द सैंपल स्कूल। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ एग्जाम रूम। जो भी एग्जाम रूम, जिस रूम में इस परीक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन होना है, एक बार उसको आप पहले ही जाके देख लें कि वो रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, वहां बैठने की जो बेंच वगैरह हैं ठीक है या नहीं, और अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो इस बच्चे के लिए प्रॉपर वहां प्रोविजन है या नहीं उस पर्टिकुलर क्लासरूम में। इसके बाद आपको कलेक्शन ऑफ ओएमआर और बुकलेट, ये एफआई का ये कार्य है कि एफआई कलेक्ट करेगा सील्ड पैकेट्स को, ओएमआर को, टेस्ट बुकलेट को। देन सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट की सैम्पलिंग कैसे करनी है ये अभी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शन, जिस समय आप ये ओएमआर शीट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे उस समय आप बच्चों से ठीक से इंटरेक्ट करें, उनको बताएं कि अपने रिस्पॉन्स कैसे भरने हैं, उनको क्वेश्चंस में आपकी तरफ से मदद दी जाएगी। मदद इस फॉर्म में दी जाएगी कि बच्चे को क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने में समस्या आ रही है तो आप बच्चे को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा देंगे। देन बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट द 80 बुकलेट्स। नेक्स्ट, इन्विजिलेशन, ये आपको जैसा कि बताया गया था सर के द्वारा भी कि एग्जाम की शुचिता का ध्यान रखना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, बच्चों को चीट नहीं कराना है। प्रॉक्टरिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर नो चीटिंग और मॉल प्रैक्टिस टेक प्लेस। इसके बाद ओएमआर शीट को फिल करना, काउंट करना, पैकिंग करना, कंट्रोल शीट को फिल करना और डेटा कलेक्शन करके वापस ये सारी जो चीजें हैं ये डिस्पैच कर देना। ये टोटल कार्य है एफआई के। नेक्स्ट, ये ज्वाइंट फील्ड नोट जो एफआई को फिल करनी है उसका प्रोफार्मा है, एक बार आप लोग पहले भी देख लीजिएगा तो उस दिन भरने में आपको सहूलियत होगी। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो सेपरेटली फोन कॉल पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इसके बारे में। ऐसे ही नीचे एक मॉनिटरिंग प्रोफार्मा है, इसमें भी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको फिल करनी है। नेक्स्ट, ये एक शीट है आपके पास, सैम्पलिंग शीट है। इस शीट में फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में क्लास रोल नंबर है, थर्ड कॉलम में अलॉट स्टूडेंट आईडी है। सबसे पहले आप जितने भी बच्चे आपके क्लास में एनरोल्ड हैं उन सारे बच्चों को आप नोट डाउन कर लो। उसमें से जिसको जिसको आपने सेलेक्ट किया है सैम्पलिंग के लिए उनको टिक कर लो, और उसके बाद फिर अटेंडेंस को ध्यान में रखते हुए जो जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके नेक्स्ट बच्चे को आईडी अलॉट करते जाओ। इस तरीके से आपके टोटल 30 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बैक जाइए, बैक। नेक्स्ट, पीछे जा रहे थे। बच्चों की सैंपलिंग करने के बाद, सेक्शन सैंपलिंग और स्टूडेंट सैंपलिंग करने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो बुकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन और सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट ये जैसा कि स्लाइड में शेयर किया गया है, ये बिल्कुल एज इट इज इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे आप देख रहे हैं 5 कॉलम्स हैं, तो आपको हर क्लासरूम में ऐसे ही 5 कॉलम्स रखनी है। स्टूडेंट आईडी 1 वाले को टेस्ट फॉर्म नंबर 31 देना है। ये ग्रेड 3 के लिए है। ग्रेड 3 में जो आपको बुकलेट्स मिलेंगी वो इसी तरीके से मिलेंगी, 31 से लेके 36 तक। टोटल 6 सेट्स हैं बुकलेट के, इसी फॉर्म में मिलेंगे। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट को आपको फॉलो करना है। ऐसे ही ग्रेड 6 के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, ग्रेड 6 के लिए है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 5 कॉलम्स में बच्चों को बिठाया गया है, और यहाँ जो टेस्ट फॉर्म नंबर है 61 से स्टार्ट है। जैसे वहां पे 31 से स्टार्ट था, यहाँ पे 61 से स्टार्ट है। नेक्स्ट,
ग्रेड 9 में आप देख रहे हो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ रोज हैं हर इस क्लासरूम में 5 हैं। यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ जो टेस्ट बुकलेट्स हैं उनके 8 सेट हैं। जैसे ऊपर दोनों क्लासेज में 6 सेट्स थे, यहाँ 8 सेट हैं। तो ये 91 से स्टार्ट होके 98 तक जा रहा है, 91, 92 एंड देन 98 तक, और इस तरीके से फॉलो हो रहा है। कुछ स्कूल्स में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी पैकेट को आप जब खोलोगे तो आपको ग्रेड 9 में जो पहला टेस्ट फॉर्म मिल रहा है वो 91 ना मिलके 97 मिल रहा है। तो इस केस में आपको परेशान नहीं होना है, जिस क्रम में आपको वो पैकेट मिला हुआ है उस क्रम में ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट जो 3 बेसिक चीजें हैं बच्चों के सर्वे मटेरियल से रिलेटेड वो इस स्लाइड में शो की गई हैं। अचीवमेंट टेस्ट, क्वेश्चनेयर एंड ओएमआर शीट। क्वेश्चनेयर्स जो है, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो टेस्ट फॉर्म में है। क्वेश्चनेयर्स में प्यूपिल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर और स्कूल क्वेश्चनेयर। स्कूल क्वेश्चनेयर हर केस में एक ही होगा, एक स्कूल में सिर्फ एक स्कूल क्वेश्चनेयर होगा। जो टीचर क्वेश्चनेयर है वो ग्रेड 3 और 6 के लिए 3 होंगे, ग्रेड 9 के लिए 4 होंगे, क्योंकि वहां पे 4 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है तो टोटल 4 टीचर्स का क्वेश्चनेयर होगा। जो प्यूपिल क्वेश्चनेयर है वो मैक्सिमम 30 होगा, 30 से अधिक नहीं होगा। फिर ओएमआर शीट्स भी जितने क्वेश्चनेयर हैं उतनी ही ओएमआर शीट्स। अचीवमेंट टेस्ट की पीक्यू, टीक्यू, एसक्यू। नेक्स्ट, ये बता चुके हैं हम। ये अभी जैसा हमने बताया था कि आपको 5 या 6 तरह के जो टोटल आपको प्रोफार्मा भरने हैं, जिसमें से एक है कंट्रोल शीट। उसका ये फॉर्मेट है, इसको आप पहले एक बार देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप लोग अलग से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ये अचीवमेंट टेस्ट का फॉर्मेट है। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड में इंस्ट्रक्शन है और एक साइड में ओएमआर शीट को फिल करना है। इस शीट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पहले से फिल होंगे, उसको देख के परेशान नहीं होना है, वो ऑलरेडी फिल्ड आएंगे। जो ऐसे पॉइंट्स है जो फिल नहीं है, सिर्फ आपको वही फिल करने हैं। नेक्स्ट, ओएमआर फॉर पीक्यू। पीक्यू भी आप देख रहे हैं, दो साइड में है। एक साइड में आपके इंस्ट्रक्शंस है और दूसरी साइड में ओएमआर शीट्स को आपको फिल करना है। यहाँ भी हाफ प्री फिल्ड ओएमआर शीट आपको मिलेगी। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो पहले से फिल किए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट, टीक्यू। ये भी इसी फॉर्मेट पे है, एक साइड में इंस्ट्रक्शन, एक साइड में ओएमआर के रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, एसक्यू, स्कूल क्वेश्चनेयर। ये भी सेम उसी फॉर्मेट पे है। तो जो 4 शीट्स हमने दिखाई, चारों सेम फॉर्मेट पे हैं। नेक्स्ट,